पहली बार हुआ इन पाकिस्तानी सालों का यहाँ से निकलो ये सिर्फ है हिंदुओं की, ये सिर्फ है हिंदुओं की, ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदू इन पाकिस्तान यहाँ हर एक पाकिस्तानी है, इन सालों को बोलो यहाँ से। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना के कोलाहल में एक आवाज़ दब गई। ये आवाज़ आई थी, बहुत ज़ोर से आई थी, लेकिन सुनाई नहीं दी अनंतनाग से। वहाँ के गांव डूरू लकबावन के सरपंच अजय पंडिता की गोली मार करके हत्या कर दी गई। बैक टू विलेज या बैक टू घाटी का नारा देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उनको प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा। अजय पंडिता वो शख्सियत थे जिन्होंने हिम्मत की थी फिर से अपने गांव लौटने की, अपने बाग बगीचे को फिर से खिलाने की, और जा कर के जम करके बैठ गए थे कि ये मेरा गांव है, मैं यहीं पे रहूँगा। उनके पिता द्वारकानाथ पंडिता मना करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। अपने पिता से बोले कि हम अपनी ज़मीन में ज़रूर जाएंगे। गए भी। 1986 में दंगा हुआ था, वहाँ पे मंदिरों को बहुत नुकसान पहुँचाया गया था और इस परिवार ने बहुत नज़दीक से उसको देखा था। उस घटनाक्रम के बाद और जो कुछ भी वहाँ चल रहा था उसके बाद ये परिवार शिफ्ट हो गया था जम्मू। लेकिन 96-97 में अजय पंडिता की जिद पे फिर से अपने गांव वापस लौट गए। बेटे ने वहाँ बहुत मेहनत की, अपने घर को बसाया, अपने बाग को, और पूरा वहाँ पे वो जम गए। गांव के लोगों से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बीजेपी के कैंडिडेट को हरा करके, कांग्रेस कैंडिडेट थे ये, चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद इनकी दुश्वारियाँ शुरू हो गई और इनके जान पे बन आई। ये वहाँ के कमिश्नर से लेकर के डीसी तक चक्कर काटते रहे कि उनके जान को खतरा है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक, यानी कमिश्नर से लेकर के और डीसी तक ये घूमते रह गए। उल्टे सरकारी कर्मचारियों ने या सरकारी सिस्टम ने ये भी जवाब दिया कि आपको पता है कि यहाँ पे ऐसी स्थिति है तो आप चुनाव क्यों लड़े, मतलब बजाय सुरक्षा देने के ये उनको जवाब मिला। खैर, वो नहीं माने, हिम्मत नहीं आ रहे। अब क्या होता है कि गांव से कुछ लोग उनको बुलाते हैं कि चलिए बाग में आपको किसी ने बुलाया, कुछ साइन करना है, और वो निकलते हैं और पीछे से जो है उनको गोली मार दी जाती है। द्वारकानाथ इसी बात को याद करके रोते हैं। अभी आपने उनकी माँ की चीख को सुना होगा। उनके पिता तो ज़्यादा नहीं बोल पाए, और बेटी को भी, पत्नी है घर में, 2 बेटियां हैं, माँ बाप है। वो कहते हैं, उनके पिता द्वारकानाथ कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बैक टू घाटी आ करके आप लोग रहें, लेकिन कट्टरपंथी बिल्कुल नहीं चाहते, और जो सरकारी सिस्टम है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि अजय पंडिता ने एक इंटरव्यू में बताया था, ये उस समय की बात है जब वहाँ पे घटना हो गई थी, और घटना में वहाँ पे सरपंच भी मारा गया था और सरकारी कर्मचारी भी मारा गया था। अनंतनाग के गांव हाकुरा में एक ग्रेनेड हमले में एक सरकारी कर्मचारी और सरपंच की मौत हो गई थी। उसमें सरकारी कर्मचारी को 30 लाख का मुआवजा दिया गया। तब उनकी टीस, उनका दर्द बाहर निकला था कि जब मैंने सुरक्षा के लिए कश्मीर घाटी में कमिश्नर से संपर्क किया तो टहला दिया गया, और कर्मचारी को जो है 30 लाख रुपया दिया गया और उसको पैसा दिया जाना चाहिए। लेकिन सरपंच की भी तो जान ही है ना, वो जान पे खेल करके वहाँ पे चुनाव लड़ रहा, जीत रहा है ना, उसको 1 पैसे की मदद नहीं दी गई। और अब वही अजय पंडिता नहीं है, तो क्या सिस्टम उनकी सूध लेगा? राहुल गांधी जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर के तमाम क्षेत्रीय दलों ने, वहाँ उमर अब्दुल्ला वगैरह ने उनको याद किया है कि हिंसा का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ ये बयानबाजी और औपचारिकता से काम नहीं चलेगा। और इसमें भी एक और दर्दनाक बात है, अनुपम खेर, अशोक पंडिता और लोगों का भी बहुत दर्दनाक जो बयान है या जो पीड़ा है वो बाहर छलकी है। कल दिन दिहाड़े कश्मीर के अनंतनाग में एक अकेला कश्मीरी पंडित, अकेला इन द सेंस कोई और कश्मीरी पंडित सरपंच नहीं था पूरे कश्मीर में, उसको हत्यारों ने, उसको टेररिस्ट ने गोली मार दी सड़क पर। ये फिर दोहराया जा रहा है वही कांड जो 80 के दशक में हुआ था, जिसको एक फाइनल अंजाम दिया गया था 19 जनवरी 1990 को। उसके मां बाप को बिलखता देखकर, उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत
रोष भी हुआ। अब ये मत बोलना कि कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारकर या डराकर या उनकी महिलाओं को रेप करके 500,000 यानी 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल गया है और वो सिलसिला अभी तक जारी है। और एक भी आवाज नहीं आ रही उन सभी लोगों से जो छाती पीट पीट कर दुआएं देते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया, देखो अन्याय हो गया। किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं। मौन रखा था अभी मैंने ये पॉज में, उसके परिवार वालों के लिए, या जो भी कश्मीर में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो पंडित हो, जो भी अभी भी टेररिज्म का शिकार हो रहा है, उसको बचाना नहीं है। जब वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको बचाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कल को आपके भी किसी परिवार के सदस्य को ऐसे ही दिन दहाड़े गोली मार दी जाएगी। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके परिवार वालों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए। ओम शांति। खास बात यह है कि अभी कोई ऐसे दूसरे वर्ग से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो तुरंत जो है कैंडल मार्च, मोमबत्ती गैंग आ जाता है बाहर। आना भी चाहिए कि हर किसी की जान उतनी ही प्यारी है, आप न्याय की मांग कीजिए। लेकिन कश्मीरी पंडित की हत्या पे सब चुप है, सिस्टम भी चुप है। 30 साल पहले वहाँ पे क्या हुआ था? अब सरकार दम भरती है कि हम फिर से वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे। कैसे बसाएंगे? एक पंडित की रक्षा नहीं कर पा रहा है जिसने हिम्मत करके वहाँ पे चुनाव लड़ा, सरपंच बना, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी सामने नहीं आया जिसने, जो नाम आ रहे हैं उसको दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उसने इस कांड को अंजाम दिया। लेकिन इसमें से एक संदेश आ रहा है कि जो सख्ती वहाँ पे की गई, जो वहाँ पे यूनियन टेरिटरी 2 बनाया गया और 370 हटाया गया, इस हत्या के पीछे कहीं ये तो मकसद नहीं है कि हिंदू अल्पसंख्यकों को मैसेज दिया जा रहा कि आपको आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं, आने की ज़रूरत नहीं, फिर से हिम्मत मत कीजिए। क्योंकि आप याद कीजिए 1989-90 का दौर, 86 का जिक्र मैंने किया ही किया, कैसे कश्मीरी पंडितों को रातों रात जो है 90 के दौर में घर छोड़ना पड़ा था। खैर, ईश्वर न करे ऐसा हो, किसी की भी हत्या हो, चाहे वो दूसरे समुदाय के लोग हों चाहे इस समुदाय के लोग हों, उस पर एक्शन तुरंत होना चाहिए और इसमें आंदोलन की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ये सन्नाटा अच्छी बात नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।